ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2017 बाबा की आज की मुरली हमने अपनी प्रातः क्लास में सुनी है। आइए इस पर मिलजुल कर मनन और चिंतन करें। बाबा ने याद कराया कि बच्चे घर वापस चलना है। घर याद है? मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले चलने के लिए। तो क्या करना होगा? घर तो इस शरीर सहित तो जाएंगे नहीं, न इसकी कॉन्शियसनेस सहित जा सकते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, इस दुनिया से छूटना चाहते हैं, तो कौन छूटेगा? बाबा कहते हैं शरीर तो नहीं जाएगा, ये तो अगले जन्म में भी साथ नहीं जाता, तो मुक्ति धाम में कैसे साथ जाएगा? और अब वो समय आ गया है जब सभी नाटक पूरा हो रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है, तो सभी आत्माओं को वापस परलोक में जाना ही है। तो बाबा हमको पूर्व ज्ञान दे रहे हैं कि इससे पहले कि वो घड़ी आए, आप अपनी खुशी से, अपनी समझ से इस शरीर को भूलते जाओ, समेटते जाओ, क्योंकि आत्मा ने जाना है तो आत्मा में गुणों को भरते जाओ। जिस मूल रूप में आई थी उस मूल रूप में ही वापस जाना है। और अगर नहीं मूल रूप को धारण करेंगे अपनी मर्जी से, तो फिर जैसे मैले कपड़े को अलमारी में नहीं रखा जाता, फिर उसको साफ किया जाता है, सटका भी लगाया जाता है, फिर उस प्रोसेस से आपको शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि तुम जब मेरे बनते हो तो तुम्हें अपनी ऊंची तकदीर बनाने का भी ख्याल रहना चाहिए। मैं आया हूँ तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए कौन सी धारणा चाहिए? पहली बात है, हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़ कर के वापस घर जाना है, दुनिया से दिल नहीं लगानी है। 3 बातें इसमें आ गई। और दूसरा, हमको पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। हमें उनकी श्रीमत पर चलना है, अपना और अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा कि अगर बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो नतीजा ये होता है कि वो बाप के कोई काम के नहीं रहते और चलते चलते फिर गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। यानी बाबा कहता है कि मैं इस दुनिया में आता हूँ तो आत्माएं जो तमो प्रधान है उनकी तो गति पता ही है सबको, वो उसको कहा जाता है दुर्गति। क्योंकि अगर कोई सदगति मांगता है तो उसका अर्थ क्या हुआ? अभी सदगति में नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट शब्दों के अभी वो दुर्गति में है। तो भगवान कहता है दुर्गति तो सबकी दुर्गत बनी हुई है। जीवन के अंदर भी लोग कितने दुर्गति को प्राप्त हैं। अब बाबा कहता है मैं तुम्हारी सदगति करने आता हूँ। तो मैंने तुम्हें बताया है कि मैं ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ, मैं ही श्रीमत देने वाला हूँ। श्रीमत को धारण करने से तुम्हारी सदगति होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थान पर आकर जहाँ उसकी सदगति हो सकती है फिर भी अपने लक्षण ना सुधारे, तो बाबा भगवान कहता है फिर क्या होगा? उसकी वही बल्कि अधोगति हो जाएगी। क्योंकि आकर के मौका मिलते हुए भी कोई इस मौके का फ़ायदा ना ले, उसको ज़्यादा बदकिस्मत कहा जाता है। कहाँ खुशकिस्मत बनने का मौका है, उसको उसने अवेल नहीं किया। फिर बाबा ने आज अपनी आने का और अपना कर्तव्य करने का तरीका बताया। बाबा कहते हैं मैं किस रथ में आता हूँ जो पहले नंबर में पावन था, जिसने पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अनुभव ये, उसके रथ में बैठ करके मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात है, जो टीचर है वो कोई एक को बैठ के नहीं पढ़ाता है,
टीचर तो फिर, और वो भी परम आत्मा, तो सारे विश्व के लिए है। तो ब्रह्मा के द्वारा कैसे मैं अडॉप्ट करता हूँ बच्चों को और मैं पढ़ाता हूँ। ये पॉइंट बाबा ने एक अर्जुन के, जो लोग दुनिया मानती है कि भगवान ने अवतरित होकर एक अर्जुन को ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, यानी अपनी श्रीमत दी। तो बाबा कहता है मैं सुप्रीम टीचर हूँ। दुनिया के अंदर भी कोई टीचर होता है तो उसकी क्लास में कुछ तो लोग होते हैं कि नहीं होते, लेकिन बाबा कहता है मैं भी, ऐसे नहीं कि टीचर की क्लास में क्राउड होता है, टीचर की क्लास में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्टडी में एडमिट किया जाता है, वो स्टडी का कोर्स करते हैं और फिर अगली क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी भारत में आता हूँ, मैं अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलता हूँ, जिसको रुद्र ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ रचा, ये गीता में भी लिखा हुआ है। उसमें कितनी आत्मा है अगर देखा जाए तो, जैसे सारे नगर में एक क्लास में एक टीचर के स्टूडेंट होते हैं, इसी प्रकार से 850 करोड़ आत्माओं में देखा जाए दुनिया में अनपढ़ों में पढ़ने लायक कितने दाखिल होते हैं। बाबा कहते हैं वो 10 लाख 9 लाख के करीब को मैं पढ़ाता हूँ। अब एक को तो नहीं पढ़ाता ना, इतना बड़ा ऑलमाइटी टीचर आएगा नई दुनिया बनाने के लिए, ना तो एक आत्मा कोई नई दुनिया बना सकती है। कहा जाता है अकेला चना क्या भाट झोंकेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो लिख दिया है कि भगवान ने अकेले अर्जुन को गीता सुनाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बाबा कहते मेरे सिखाने की विधि भी न्यारी है। मैं तुमसे कोई संन्यास नहीं कराता हूँ, मैं तुमको ये कहता हूँ तुम घर बार में रहो, संभाल करो, लेकिन संभाल करते हुए मीठे से मीठे प्यारे से प्यारे बाबा को याद करो और दूसरों को भी उस मीठे प्यारे बाबा की याद दिलाओ। बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ आत्माओं को जो उनका प्यार शिव बाबा से हो जाए। हाँ, यानी मनुष्यों ने कई बातें सोच रखी है कि परमात्मा के रास्ते में जाने का अर्थ है सब कुछ तुमको, घर बार व्यापार सब छोड़ना पड़ेगा और तुमको संन्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखते हैं कि कई लोग सन्यासी बन के परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में आजकल तो नहीं जाते, ढूंढते रहते हैं। तो भगवान कहता है वो डरते हैं। ऐसे ही कि ब्रह्मा कुमारी इसके पास भी आते हैं, उनके सफ़ेद वस्त्र देख करके वो डरते हैं कि शायद हमें भी, अगर हमने ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान लेना है परमात्मा का, तो वो समझते ही नहीं, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहता है मैं तुमको कोई भी प्रकार का संन्यास नहीं कराता हूँ, अपने घर बार को संभालो। ये तो टीचिंग के लिए, ब्रह्मा कुमारी कोई सन्यासी नहीं है। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी का अपने लौकिक परिवार से संबंध रहता है। सिर्फ जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म धारण करके पढ़ाया जाता है, आजकल तो इंडस्ट्रीज़ में भी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी यूनिफॉर्म देते हैं। इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म वाले का ये मतलब थोड़ी है कि उसका घर गृहस्थ नहीं है। तो भगवान कहता है मैं तुमको समझा रहा हूँ, संन्यास नहीं कराता, लेकिन जिनको तुम संभालते हो उनको भी परमात्मा की याद में रह के संभालोगे तो श्रीमत के अनुसार संभालोगे। दूसरी बात यह है, ऐसी कोशिश करो कि जैसे तुम्हारा कनेक्शन, तुम परमात्मा के प्यारे बन गए हो, वो भी परमात्मा के प्यारे बन जाए। तो बाबा ने बताया कि उसके लिए तुम बच्चों को कितना शुद्ध बनना पड़ेगा, विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं री इनकारनेट करता हूँ तुमको रेजुविनेट करने के लिए। और रेजुविनेशन क्या है? जो तुम्हारे अंदर विकार हैं, आज बाबा ने शब्द यूज़ किया निर्गुण। बाबा ने कहा है कि तुम कहाँ सर्वगुण संपन्न थे और सर्वगुण संपन्न से तुम नीचे आते आते अब बिल्कुल निर्गुण बन गए हो, नहीं कोई अच्छा गुण रहा ही नहीं है। और अब मैं फिर से आकर के तुमको अथाह धन देता हूँ जिससे तुम गुणवान बनते हो। बाबा कहते हैं आजकल के लोग तो कोई ना कोई बीमारीवश, विकारों की बीमारीवश, लोभवश कितना देश का नुकसान भी कर देते हैं। इस बात को भी बाबा ने आज कहा है। कहने का भाव ये है, इस निर्गुण
शब्द का अर्थ भी लोगों ने गलत ले लिया। वो समझते हैं, बहुत बड़ा विवाद है धार्मिक क्षेत्र में कि परमात्मा निर्गुण है या सगुण है, और अपने लिए भी वो ये समझते हैं अगर हमने परमात्मा के समान बनना है तो हमें निर्गुण बनना है। वो समझते परमात्मा तो निर्गुण है, लेकिन परमात्मा ने जो निर्गुण शब्द कहा हमारे लिए कहा है। परमात्मा कहते हैं मैं तो गुणों का सागर हूँ। ये ठीक है कि परमात्मा इस सृष्टि के अंदर शरीर धारण करके नाटक के अंदर पाठधारी नहीं है, लेकिन गुणों के सागर हैं, तभी तो निर्गुण वालों को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो हमारे लिए भगवान ने कहा है, कहाँ तुम सर्वगुण संपन्न देवता थे और आज देखो तुम्हारे में एक गुण नहीं रहा। भक्ति में गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, यानी हारने से मैं निर्गुण ही, आप पे ही तरस पड़ो। तो भगवान को हमारे पर तरस पड़ता है, वो आके हमें ज्ञान देते हैं। जहाँ तक ये देश का सवाल है, तो भगवान ने ऊपर मुरली में ट्रेटर शब्द कहा है ना, कि जो ट्रेटर होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो जैसे दुनिया के अंदर लोभ के कारण कई ऐसे लोग होते हैं अपने देश के सीक्रेट्स, मिलिट्री सीक्रेट्स दूसरे देश को दे देते हैं, तो वो भी ट्रेटर हैं। ऐसे इस ज्ञान में भी कई ऐसी आत्माएं हैं, वो ज्ञान को पूरी तरह तो समझते नहीं, दूसरों को उल्टी फुल्टी आधी अधूरी बात सुना के, जैसे कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, वो खुद भी डॉक्टर बनने की कोशिश कर देते हैं। ऐसे भी हैं जो बाबा का ज्ञान को थोड़ा सा लेकर अपने आप ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोलने की कोशिश करते हैं, हमारे चित्र प्रयोग करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन उससे सदगति तो होगी नहीं, ना योग लगेगा। बाबा हम बच्चों को श्रीमत किस स्तर तक लेनी है, आज वो भी सुनाया बाबा ने। बाबा ने कहा तुमको मित्र संबंधियों का कल्याण करना है, तुम्हारा संबंध अब इतना है कि हमने उनका कल्याण करना है। चिट्ठी भी लिखते हैं बाबा, तो तुम मेरे से पूछो चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए। कई लोग चुप करके छिपा के चिट्ठी लिख देते हैं तो मोह जागृत होता है। कहते नहीं, ज्ञान युक्त पत्र कैसे लिखो वो भी बाबा समझाते हैं। यानी बाबा कहता है संबंध को निभाओ, संबंध को तोड़ निभाओ, लेकिन शुद्ध संबंध निभाओ जिससे वो संबंध बने, बंधन ना बने। तो इसलिए श्रीमत अगर लेंगे तो बाबा कहता तुम्हारा काम है मित्र संबंधियों से कर्म बंधन का हिसाब चुकतू करना। अगर दुनिया की तरह करोगे अज्ञानी बन के तो तुम्हारा हिसाब किताब और बढ़ता जाएगा। तुम समझो कि हम चुकतू कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के उसको आकर्षण होता है। मान लीजिए उसको किसी मिठाई का आकर्षण है, तो क्या सोचता है आज मैं पेट भर के इतनी मिठाई खा लेता हूँ कि उसके बाद मेरा आकर्षण खत्म हो जाए। लेकिन वो टेम्परेरी होता है। इसी प्रकार से लौकिक संबंधियों के साथ भी कई सोचते हैं चलो ये इसको धन देकर ये करके पूरा करो, लेकिन भगवान कहता है ये विधि नहीं है। इसलिए मेरे से पूछकर चिट्ठी लिखोगे तो उससे तुम्हारे कर्म बंधन चुकतू होंगे। फिर बाबा ने कहा है कि देखो बच्चे, तुम्हारी आत्मा जो सुई की तरह है उस पर बहुत जंक है और मैं चुंबक ही साफ करता हूँ। जब तुम साफ होंगे तब दिखाते हैं जैसे श्री कृष्ण के मुख में माखन। तो बाबा कहते हैं वो कोई माखन की बात नहीं है, ये तो स्वर्ग रूपी मक्खन है। जब आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र बन जाती है तो वह इस लोक की लगती ही नहीं, लगता है ऐसे स्वर्गिक है। इसीलिए कहा जाता, बाबा हमेशा कहते थे कि ज्ञान की घासलेट से आत्मा का जंक साफ करो। घासलेट बाबा कैरोसिन ऑयल को कहते थे कि जैसे किसी सुई पे जंक लगता है तो उसको कैरोसिन ऑयल से साफ करते हैं, फिर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। ज्ञान भी एक इस प्रकार का औषधि है जिससे तुम्हारी आत्मा के विकारों की जंक उतरेगी। और ये राज, दो बिल्ले आपस में लड़े और वो मक्खन श्री कृष्ण ले गया, ये भी आज स्पष्ट किया बाबा ने। बाबा ने कहा कि जो दिखाते हैं ना, कृष्ण के मुख खोला, उसके मुख में ब्रह्मांड का गोला था, श्री कृष्ण माखन का गोला खाते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ माखन जो है वो जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सागर को बुलोया गया, उसमें से अमृत निकला, कई कहानियाँ हैं। भाव उसका यही है कि
सृष्टि की, सारे विश्व की राजधानी राजाई देवताओं को मिलती है। ये दो बिल्ले कहा गया है कि जो दो सुपर पावर्स हैं वो अगर मिल जाएं वो भी विश्व पर राजधानी कर सकती हैं, लेकिन हिंसक वृत्ति वाले कभी आपस में मिलते नहीं, बल्कि अपनी पावर को डिवाइड करके इक्वली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आखिर बाबा कहता है ये मक्खन श्री कृष्ण के हाथ में आएगा। बाबा श्रीमत का बहुत महत्व बताते हैं, क्योंकि सारा ही कल्प हम अपनी मत पर चलते हैं और भिन्न प्रकार की मतों में। श्रीमत एक ही बार मिलती है, और अगर हम श्रीमत का पालन नहीं करते हैं तो बाबा ने आज हमें वार्निंग देते हुए कहा कि बच्चे, मैं मार्शल भी हूँ और मेरे साथ धर्मराज भी हैं। अगर मेरे नहीं चलेंगे तो फिर तुमको बहुत बहुत घाटा पड़ेगा। बाबा कहते सिर्फ तुमको मैं एक ही बात तो कहता हूँ कि मुझे बुद्धि से तुम याद करो। अब देखिए कि श्रीमत एक बार मिलती है, जिनको वो श्रीमत मिलती है वो श्रीमान और श्रीमती बनते हैं, अर्थात वो देवता कुल के बनते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा आसुरी संपदा वालों को कन्वर्ट करके दैवी संपदा बनाता है। बहुत काल तक वो देवी देवताओं की संपदा चलती है। कलयुग में आके फिर सरकार जो है, भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद श्री का टाइटल हर एक को का यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये देवताओं की दुनिया भारत है। अब श्री असली तो नहीं है ना, क्योंकि श्री का अर्थ होता है जिसने माया को जीता होगा। फिर बाबा कहता है कि ये याद रखना, श्रीमत में प्यार से दे रहा हूँ, अगर श्रीमत पे नहीं चलोगे तो मैं मार्शल भी हूँ और धर्मराज भी हूँ। आजकल भी आप देखेंगे पार्लियामेंट जो होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कोई बहुत पार्लियामेंट के रूल को तोड़कर कोई टेबल पे चढ़ जाए, किसी को मारने की कोशिश करे, तो मार्शल वहाँ होता है एक वो उसको पकड़ करके उठा के बाहर फेंक देता है, ले जाता है। इसलिए भगवान कहता है ये तो एग्जाम्पल है, तुम भी अगर ईश्वरी कुल में आकर के नहीं पालन करोगे तो माया ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि को ऐसा फेरेगी, तुम्हारी तीसरी आंख बंद हो जाएगी और तुम यहाँ से भाग जाओगे। अगर अंत आ गया तो फिर धर्मराजपुरी में तुम्हारी सजा कायम हो जाएगी। आज की मुरली में बाबा ने जो पाकिस्तान वाली बात कही, ये सबके समझने योग्य है कि शुरू में जब स्थापना हुई तब वो भारत ही था, हिंदुस्तान था, लेकिन पार्टीशन के पश्चात पाकिस्तान कहलाया। और पार्टीशन के 4 वर्ष तक हम लोग वहाँ पर ही थे। 47 में हुआ तो 50 में हम लोग माउंट आबू आए, 5-5-50। और बाबा ने तब उस समय की बात बताई कि कितना जलवा था, जो कि वहाँ की सरकार सहयोग देती थी। ये बात सबके समझने के लिए है। यानी बाबा कहते हैं कि सृष्टि नाटक ऐसा बना हुआ है कि भगवान को इस सृष्टि पर आना है पतितों को पावन करने के लिए। तो पतित का अर्थ होता है जो बहुत कामी, विकारी, भोगी हो। पतित शब्द बाबा काम विकार के लिए यूज़ करता है। तो बाबा कहते हैं भारत के अंदर एक सिंधी कम्युनिटी ऐसी थी जो कि एब्सोल्युटली विकारों में लुप्त रहती थी। वो लोग विदेशों में जाके विदेशी सभ्यता को धारण करते थे और वहाँ भगत भी बहुत होते थे। सिंधी लोगों में ये क्वालिटी होती है, एक तरफ वो भगत भी बहुत होते हैं भगवान के, दूसरी तरफ वो इस प्रकार की भोग की, सुख की लाइफ लीड करते हैं। उस समय में सबसे ज़्यादा फैशनेबल, सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिंधियों को कहा जाता था। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे सिंध प्रांत में मैं अवतरित होता हूँ आके, सिंधु नदी के किनारे। उस समय तो सारा भारत ही था, लेकिन जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो बाबा कहते हैं वहाँ फिर भी 3-4 साल वर्ष तक, जैसे आपने बताया 5-5-50 तक, यानी अगस्त 47 में पाकिस्तान बना था, वहाँ बाबा के बच्चे रहे। बाबा कहता है क्योंकि ईश्वरी शक्ति थी, यद्यपि ये हिंदू थे, वहाँ पर मुस्लिम राज्य बना,
फिर भी ईश्वरीय शक्ति के कारण वहाँ की सरकार ने इनका बहुत सहयोग दिया। कभी इनको राशन खराब आ जाता था तो गवर्नमेंट को कहते थे, ऑफिसर भेजती थी कि नहीं ये अल्लाह लोग के बंदे हैं, इनको ठीक राशन दो। बाबा कहते वो तो चाहते नहीं थे कि हम भारत में आ जाएं, लेकिन शिव बाबा को पता था कि जो आगे वाली सतयुगी प्रजा है वो भारत में है, इसलिए फिर बाबा कहता है भारत में शिव बाबा के डायरेक्शन पर माउंट आबू में आ गए। बाबा अब हम बच्चों को पुनः कृष्णपुरी में चलने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते हैं राम और रावण दोनों को इकट्ठा दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राम है तो रावण नहीं है, जब रावण है तो राम नहीं है, जब कृष्ण है तो कंस नहीं है, जब कंस है तो कृष्ण नहीं है। स्वर्ग है ही अपार सुखों की दुनिया और मैं तुम्हें वहाँ ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की बात है। आज की दुनिया में यद्यपि ये दुख की दुनिया है, कलयुग है, कलयुग में तमो प्रधानता है और तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो ज्ञान के हिसाब से तो सीधी बात बाबा ने समझा दी है, इस दुख की दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। वास्तव में आज के लोगों को सच्चे सुख का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कई धनवान लोग समझते हैं हम यहाँ ही सुख में हैं। फिर जब मरता है तो कहते हैं स्वर्ग सुधारा, ये तो नरक ही हुआ ना। लेकिन मानते हैं कि आज की दुनिया में ये माना जाता है ये दुख सुख का संसार है, दुख सुख यहाँ ही है, जो थोड़ा सा कम दुखी है वो सुखी है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञान भी यहाँ ही है, जो शास्त्र पढ़ते हैं वो ज्ञानी है। अच्छा पुण्य आत्मा पाप आत्मा भी यही है, जो दान पुण्य करते हैं वो। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, ये सारी दुनिया ही दुख की दुनिया है, पतित दुनिया है। इसलिए ये हम बाबा हमको समझाता है इस दुनिया में सुख नहीं है, आगे पीछे है। यानी सुख की दुनिया भी है, वहाँ सुख ही सुख है, फिर दुख की दुनिया है, वहाँ दुख ही दुख है। इस अज्ञान के कारण से शास्त्र वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि देवताओं और असुरों की लड़ाई होती थी। पहली बात तो देवता लड़ते ही नहीं, वो तो अहिंसा परमो धर्मा वाले हैं। सतयुग में तो शेर और गाय भी एक घाट जल पीते हैं। फिर उनके युग में तो असुर होते ही नहीं, और असुरों के युग में देवता नहीं होते, फिर लड़े कैसे? ये सारी बातें बाबा समझा करके हम बच्चों को बहुत सयाना बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम हो ईश्वरी संतान, तुम्हारे अंदर रॉयल्टी भी चाहिए और सयानप भी चाहिए। सयानप किसे कहते बाबा? विजडम, यानी एक व्यक्ति जो है समझदार, जिसको ये पता होता है, सयाना उसको कहते हैं कि किस समय किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। वो जो दूसरे होते हैं उनको ये पता नहीं होता, वो मोल्ड नहीं हो सकते। अगर उनमें अभिमान है तो अभिमानी ही रहेंगे, कभी कभी स्वार्थ के वश अपने अभिमान को छुपा लेंगे। अगर उनमें बहुत नम्रता निर्माणता है, यानी अर्थात वो किसी का सामना ही नहीं कर सके, तो हर परिस्थिति में नम्रता ही यूज़ करेंगे। तो बाबा कहता है विजडम वो है कि जैसी परिस्थिति हो सामना करने की शक्ति भी होनी चाहिए, समाने की शक्ति भी होनी चाहिए, समेटने की शक्ति भी होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। उसको कहते हैं समझदार। तो इसका अर्थ है कि हम बच्चों को बहुत बहुत अपने व्यवहार में रॉयल्टी रखनी है। इसी से रॉयल्टी आती है। इसी से रॉयल्टी आती है। अब रॉयल्टी का अर्थ क्या होता है? मर्यादा का पालन। हाँ जी, मर्यादा के पालन, मैनर्स भी। मर्यादा के पालन में समझ चाहिए। आज की दुनिया में सब कुछ है लेकिन अमर्यादा है। अमर्यादा का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आप को उसी में ही समझता है कि मैं ठीक हूँ, जबकि वो समझे कि मेरे अनुसार दुनिया चले। ना उसको शिक्षा लेने की इच्छा होती है, अगर उसको कोई शिक्षा दो उसको दुख होता है। भगवान कहते हैं देवताओं के अंदर सब जो और जितने भी हैं क्वालिफिकेशन, उसका आधार है मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उनकी हर इंद्रिय मर्यादा के अनुकूल चलती थी। इसीलिए कहा जाता है वो रिस्पेक्टफुल थे। इतने रिस्पेक्टफुल थे कि उनकी मूर्तियों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है कि
मर्यादा का पालन, और उस कारण से प्रकृति भी रिस्पेक्टफुल थी। प्रकृति का कोई भी तत्व अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता था। हवा जिस समय चलनी है उतनी ही चलेगी, नदियाँ कभी फ्लड नहीं लाती थी। तो ये सारा मनुष्यों के आत्मा की क्वालिटी के अनुसार था। जो व्यक्ति मर्यादा से युक्त होता है उसको आपे सम्मान मिलता है। वरदान है, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। आधार भी लाइट है, अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। और स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। ये थी बाबा की आज 19 अप्रैल 2017 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हमें अपने मूल स्वरूप को धारण करते वापस जाने की तैयारी के लिए आह्वान किया। ओम शांति।